हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? ना गरीबी, ना अपमान, ना हार, बल्कि सबसे बड़ा दुख होता है अपने ही हाथों से अपने बेटों की अर्थियां उठाना। वे कंधे जो कभी बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जब वही कंधे बेटों के मृत शरीर को लेकर चलते हैं तो यह केवल एक शव यात्रा नहीं होती, ये एक चेतावनी होती है इस संसार के हर पिता के लिए। मित्रों, आज की कहानी महाभारत की एक ऐसी छुपी हुई परत है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। यह कथा है एक ऐसे पिता की जिसने अपने बेटों को सामर्थ्य तो दिया पर संस्कार देना भूल गया। यह कथा है उन बेटों की जिन्होंने युद्ध तो किया पर धर्म को त्याग कर, और अंत क्या हुआ? पिता ने बेटों को रणभूमि के लिए विदा किया था, लेकिन लौटे तो केवल शव, और उठाने वाला कोई और नहीं, उनके पिता स्वयं। इस कथा में है वेदना भी, चेतावनी भी और गूढ़ ज्ञान भी। क्या यह केवल महाभारत की कहानी है या आज के समय का भी एक आईना? क्योंकि आज भी हम अपने बच्चों को सफल तो बना रहे हैं, पर क्या हम उन्हें सज्जन बना पा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं वह रहस्यमयी और दर्द भरी गाथा जहां एक पिता को अपने पुत्रों का अंत देखना पड़ा क्योंकि उन्होंने शक्ति का प्रयोग धर्म के विरुद्ध किया था। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक के महान और तेजस्वी राजा वासुकी के मन में एक दिन वन में शिकार करने की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने धनुष बाण को सज्जित किया और अपने तीव्र गति वाले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसी दिन हस्तिनापुर के वीर राजकुमार अर्जुन भी ईश्वर की प्रेरणा से शिकार के लिए उसी वन की ओर निकल पड़े। दोनों के पथ जैसे किसी दिव्य संयोग से एक ही दिशा की ओर बढ़ चले। वन की हरियाली के मध्य एक सुंदर हिरण अचानक उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। वासुकी ने तत्क्षण अपने घोड़े को उस हिरण के पीछे दौड़ा दिया। वही हिरण जब अर्जुन की दृष्टि में आया तो उन्होंने भी उसी दिशा में अपने घोड़े को तेजी से बढ़ा दिया। अब शिकार एक था, शिकारी दो। दोनों वीर पूरी शक्ति, धैर्य और कौशल से उस हिरण का पीछा करने लगे। हिरण उन्हें एक संकरे मार्ग की ओर ले गया और संयोगवश दोनों योद्धा आमने सामने आ खड़े हुए। हिरण तो झाड़ियों में विलीन हो गया, लेकिन दोनों महान आत्माएं नागराज वासुकी और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे ईश्वर स्वयं इस मिलन की योजना बना चुके हों। एक क्षण को मौन छा गया। फिर दोनों को यह भान हुआ कि ना तो हिरण किसी के हाथ लगा और ना ही अब उसका कोई महत्व रहा। दोनों मुस्कुरा उठे, जैसे प्रकृति ने कोई संदेश दिया हो कि यह क्षण केवल शिकार का नहीं, किसी और रिश्ते के जन्म का था। वे दोनों अपने घोड़ों से उतरे और एक दूसरे को आदरपूर्वक नमन किया। अर्जुन ने कोमल शब्दों में कहा, राजन, क्षमा करें, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। वासुकी ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे वीर, मैं नागलोक का राजा वासुकी हूं। आज ईश्वर की प्रेरणा से इस वन में शिकार के उद्देश्य से आया हूं, कृपया आप भी अपना परिचय दें। अर्जुन ने भी नम्रता से कहा, महाराज, मैं भी आज इसी उद्देश्य से यहां आया हूं। मेरा नाम अर्जुन है, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूं। यह मिलन केवल संयोग नहीं लगता, कोई दिव्य कारण अवश्य है। दोनों फिर एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन की बातें करने लगे। आत्मीयता इतनी सहज थी कि दो अजनबी जैसे सगे हो गए। वासुकी ने गंभीर होकर कहा, मित्र, मेरे मन में एक विचार बार बार आ रहा है, यदि आप अनुमति दें तो कहूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृपया अवश्य कहें, आपके विचारों का सदा आदर रहेगा। वासुकी बोले, मुझे लगता है कि यह मिलन कोई साधारण बात नहीं है, यह ईश्वर की लीला है जो हमें आज यहां लाई है। क्यों न हम इस क्षण को अमर बना दें। यदि मेरे यहां रानी को पुत्र रत्न और आपके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हो तो हम अपने बच्चों का विवाह करवा दें, और यदि हमारे घर में कन्या और आपके घर में पुत्र प्राप्त हो तो भी यही संकल्प लें। अर्जुन ने सहर्ष कहा, राजन, यह विचार अत्यंत पावन है। यह न केवल हमारी मित्रता को और मजबूत करेगा बल्कि हमारे परिवारों को भी एक सूत्र में बांधेगा। मैं यह संकल्प हर्ष से स्वीकार करता हूं। फिर दोनों वीर एक दूसरे से गले मिले और वचन लिया कि इस संकल्प को जीवन भर निभाएंगे। इसके पश्चात वे अपने अपने नगरों की ओर लौट गए। समय बीतता रहा। ईश्वर की कृपा से दोनों राजाओं के घर में रानियां गर्भवती हुईं। जब समय पूर्ण हुआ तो अर्जुन के राजमहल में एक पुत्र ने जन्म लिया। महल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। नगाड़े बजने लगे, दीप जलाए गए, अन्न वस्त्र का दान हुआ। विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया और विधि पूर्वक नामकरण संस्कार हुआ।
पंडित ने जब बालक की कुंडली देखी तो हर्ष से कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत शुभ नक्षत्र में जन्मा है। इसे जीवन में अपार कीर्ति प्राप्त होगी। इस शुभ संकेत के साथ बालक का नाम रखा गया परीक्षित। सारा महल मंगल ध्वनियों से गूंज उठा और उस दिन वह संकल्प फिर से जीवित हो उठा जो दो मित्रों ने एक पवित्र वृक्ष के नीचे लिया था। यही थी दो आत्माओं की मित्रता की शुरुआत, जो कालांतर में एक नई पीढ़ी को जोड़ने का सेतु बन गई। उधर पार्थ के नगर में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, तो इधर नागलोक में भी उत्सुकता से संतान के जन्म की प्रतीक्षा हो रही थी। नागराज वासुकी दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राज्य कार्य में संलग्न थे कि अचानक एक दासी हांफती हुई महल में प्रवेश कर प्रणाम कर बोली, महाराज की जय हो। यह जानकर आपको अपार आनंद होगा कि रानी जी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया है। यह सुनते ही नागराज वासुकी का मुख मलिन हो गया। उनके तेज चेहरे पर उदासी और चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। यह देखकर मंत्रीगण विस्मित हो उठे और विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, महाराज, यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है। ऐसी स्थिति में आप चिंतित क्यों हैं? कृपया हमें कारण बताएं ताकि हम कोई समाधान खोज सकें। तब राजा वासुकी ने गहराई से सोचने के बाद मौन तोड़ा और अर्जुन से हुए उस पवित्र वचन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने अर्जुन से यह वादा किया था कि यदि मेरी रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है और उनकी रानी को कन्या, तो हम अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करेंगे और हमारे वंश आपस में एक बंधन में बंधेंगे। किंतु अब परिस्थितियां विपरीत हैं। मेरी रानी ने कन्या को जन्म दिया है और वहां पुत्र का जन्म हो चुका है। मंत्रियों ने सहमति स्वर में कहा, महाराज, यह तो और भी अधिक सौभाग्य की बात है। हमारी राजकुमारी का विवाह पृथ्वी के महान कुल धर्मराज युधिष्ठिर के वंश में होगा। यह नागवंश के लिए सम्मान और गौरव का कारण बनेगा। परंतु वासुकी की आंखों में चिंता और क्रोध की छाया और गहरी हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यही तो मेरी चिंता है। यदि हमारी कन्या का विवाह मनुष्य वंश में होता है तो कन्यादान के समय हमें उनके समक्ष झुकना पड़ेगा। हम उनके रीति रिवाजों के अनुसार विनम्रता दिखाने के लिए बाध्य होंगे। यदि पुत्र हुआ होता तो हम कन्या को नागलोक में लाते, अपनी परंपराओं के अनुसार उसका स्वागत करते। अब राजा विचारों में डूबे हुए थे। मन भारी था और वे धीमे कदमों से महल की ओर लौटे। वहां उन्होंने देखा कि रानी अपनी नवजात कन्या को गोद में लेकर स्नेह से झुला रही है। आंखों में मातृत्व की गहराई थी और चेहरे पर असीम प्रेम की झलक। जैसे ही राजा कक्ष में प्रविष्ट हुए, दासियां आदरपूर्वक बाहर चली गईं। राजा रानी के समीप जाकर बैठ गए और कन्या को अपनी गोद में लेकर बोले, रानी, यह कन्या वास्तव में अत्यंत सुंदर है। रानी के चेहरे पर क्षणिक मुस्कान आई, परंतु उसकी आंखों में एक शंका भी झलक उठी। उसने धीमे स्वर में पूछा, महाराज? नागराज वासुकी ने एक लंबी सांस ली और बोले, रानी, यह कन्या जीवित नहीं रह सकती। इसका जीवन बस यहीं तक था। यह सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह रोती हुई बोली, महाराज, यह कैसी बात कह रहे हैं? यह नन्ही जान निर्दोष है। इसका क्या अपराध है? एक पिता अपनी ही संतान को इस प्रकार कैसे त्याग सकता है? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कन्या है, पुत्र नहीं। यही हमारे कुल की प्रतिष्ठा को झुकाने का कारण बनेगी। यह कठोर वचन रानी के हृदय को चीर गए। वह अपने भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रानी, अब विलाप छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मनुष्यों के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं। मैंने अर्जुन से जो वादा किया था वह मेरे मन पर भार है और यह कन्या उसे साकार कर देगी। मैं यह नहीं चाहता। तब रानी ने शांत भाव से कहा, महाराज, इसमें सिर झुकाने की बात नहीं है। कन्या तो पराई अमानत होती है। यदि आप अपनी कन्या का विवाह अर्जुन के पुत्र से कर दें तो लोग कहेंगे कि देखो, नागराज वासुकी ने अपने वचन को निभाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। वे आपकी सत्यनिष्ठा की सराहना करेंगे। रानी के इन ममतामयी और विवेकपूर्ण शब्दों को सुनकर वासुकी का चेहरा क्रोध से तप उठा। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, रानी, अब तुम चुप रहो और मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आज रात तक तुमने इस कन्या का अंत नहीं किया तो कल मैं स्वयं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह कहकर वे महल से बाहर चले गए। रानी स्तब्ध रह गई, आंखों से अश्रु गिरते रहे। वह सोचने लगी, मैं अपनी ही बेटी को कैसे मार सकती हूं? मैं एक मां हूं। एक मां के लिए अपनी संतान का वध करना पाप है। मैं तो उसे अपनी जान से भी अधिक चाहने लगी हूं।
उसके हृदय में ममता का सागर उमड़ने लगा और वह करुण स्वर में रोने लगी, अपने कर्तव्य और ममता के बीच उलझी हुई। तभी शीला नामक सेविका धीरे से उसके पास आई और प्रेम पूर्वक बोली, हे बहन, कौन सा ऐसा दुख है जिसने तुम्हें इस प्रकार आंसुओं से भर दिया है? रानी ने अपने अश्रुओं को कठिनाई से संयमित किया और कोमल स्वर में कहा, बहन, पहले मेरी इस नन्ही कन्या को देखो। सहेली ने स्नेहपूर्वक उस बालिका को निहारा और बोली, हे बहन, यह कन्या तो अत्यंत सुंदर और कोमल है, फिर तुम इसे अभागिन क्यों कह रही हो? तब रानी ने अपने पीड़ित हृदय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। उसने बताया कि राजा ने आज इस कन्या के प्राण लेने का आदेश दे दिया है। यह सुनकर सहेली का हृदय भी द्रवित हो गया। करुण स्वर में उसने कहा, रानी, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूं? रानी ने सिर झुकाकर कहा, हे बहन, अब यह कन्या तुम्हारी शरण में है, कृपया इसे अपने घर ले जाओ और इसे स्नेहपूर्वक पालो पोसो। इसके बदले तुम अपने पालतू हिरण को त्याग दो और उसकी आंखें निकालकर मेरी दासी को सौंप दो, ताकि मैं राजा को यह दिखा सकूं कि हमारी राजकुमारी का अंत हो गया है। सहेली ने चिंतित स्वर में कहा, हे रानी, यह कार्य अत्यंत कठिन है। मुझे अपने पति की सहायता लेनी पड़ेगी, अन्यथा यदि उसने प्रश्न किया तो मैं क्या उत्तर दूंगी? परंतु तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसे समझाने का हर संभव प्रयास करूंगी। सहेली के आश्वासन से रानी के भारी हृदय को कुछ शांति मिली। उसने तुरंत दासी को भेजकर सहेली के पति को बुलवाया और पूरी योजना उसके समक्ष प्रकट की। सहेली का पति योजना सुनते ही भयभीत हो उठा और बोला, रानी जी, यह कार्य राजा के आदेश के प्रतिकूल है। यदि किसी प्रकार यह बात राजा को ज्ञात हो गई तो वह न केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार और बच्चों को भी मृत्युदंड देगा। हे रानी, क्यों हमें इस प्रकार मृत्यु के मुख में धकेल रही हैं? रानी की आंखों में आंसू भर आए। करुणा और आशा से भरे स्वर में उसने कहा, भैया, तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। यह रहस्य केवल हम तीनों तक सीमित रहेगा। यदि इस कन्या का जीवन बच गया तो हमें परमात्मा का आशीर्वाद और महान पुण्य प्राप्त होगा। रानी के भावुक शब्दों और आंसुओं ने उसका मन पिघला दिया और वह सहर्ष इस कार्य के लिए तैयार हो गया। दासी ने तुरंत बालिका को उठाया और सहेली के घर ले गई। सहेली के पति ने एक मृत हिरण के बच्चे की आंखें निकालकर रानी को सौंप दी। रानी ने वे आंखें राजा वासुकी को दिखाते हुए कहा, यह हमारी पुत्री की आंखें हैं। राजा को यह देखकर विश्वास हो गया कि कन्या अब इस संसार में नहीं रही। उसका कठोर मन एक क्षण के लिए पिघल उठा। उसने रानी को अपने आलिंगन में लेते हुए कहा, हे महारानी, अब शोक मत करो। यदि भगवान की कृपा हुई तो अगली बार हमारे घर में पुत्र जन्म लेगा और तब हमें किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बीच शीला ने स्नेहपूर्वक उस कन्या का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम नवलदेह रखा। नागराज वासुकी की यह पुत्री अब दासी के घर में पूरी तरह सुरक्षित थी और प्रेम, ममता तथा भक्ति के वातावरण में पल्लवित होने लगी। इस रहस्य को केवल रानी ही जानती थी, किसी और को इसका आभास नहीं था। राजा अपने राजकार्य में पुनः व्यस्त हो गया और नवलदेह परमात्मा की कृपा से नई आशा और जीवन लेकर बढ़ने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसी बीच राजा वासुकी ने हस्तिनापुर में एक संदेशवाहक भेजा और यह सूचना भिजवाई कि नागलोक में एक मृत पुत्री का जन्म हुआ है। यह दुखद समाचार सुनकर हस्तिनापुर की सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने दूत का आदरपूर्वक स्वागत किया, उसे अतिथि गृह में ठहराया, उत्तम भोजन कराया और अनेक उपहार भी भेंट किए। परंतु अर्जुन जितने विनम्र और उदार थे उतने ही विवेकी और सतर्क भी। उन्होंने दूत के संदेश पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया। अर्जुन ने तुरंत राज्य के सभी प्रमुख विद्वान और ज्योतिषी पंडितों की सभा बुलवाई। विशेष रूप से एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानवान पंडित को बुलवाने के लिए पालकी भेजी गई, जिनकी प्रखर बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि प्रसिद्ध थी। अर्जुन को विश्वास था कि केवल उन्हीं की विवेकपूर्ण दृष्टि इस जटिल परिस्थिति का समाधान कर सकेगी। जब सभी विद्वान और पुरोहित दरबार में एकत्र हो गए, तब अर्जुन ने आदर से निवेदन किया, हे पूज्य जनों, हमारी नगरी के संचालन में आपकी विद्वत्ता और आशीर्वाद सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करते आए हैं। हर कठिन समय में आपने मार्ग दिखाया है। आज हमारी प्रतिष्ठा के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में अपने पवित्र परामर्श से मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध पंडित ने शांत स्वर में कहा, महाराज, बताइए, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तब अर्जुन ने राजा वासुकी द्वारा भेजा गया वह संदेश पूरी सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया। संदेश सुनने के पश्चात उन्होंने सभी विद्वानों से कहा,
अब आप सब कृपया विचार करें और बताएं कि इस संदेश में कितना सत्य है और कितना भ्रम। सभा में मौन छा गया। सभी पंडित अपने पोथी पत्रों और ज्योतिष ग्रंथों में इस रहस्यमय संदेश का अध्ययन करने लगे। एक दिन बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा भी, पर कोई भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। अंततः गहन विचार और गंभीर अध्ययन के पश्चात सभी विद्वान पंडितों ने एकमत होकर अपना निर्णय प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जुन से निवेदन किया, महाराज, नागराज वासुकी का यह संदेश कपट से भरा हुआ है। यह रहा आपके द्वारा भेजे गए अंश का व्याकरण, विराम चिन्हों और वाक्य संरचना के अनुसार संशोधित, सुंदर और प्रवाहपूर्ण संस्करण। वहां एक पुत्री का जन्म हुआ है और वह कन्या अब भी जीवित है। राजा वासुकी को भय था कि एक दिन यही बालिका आपके राज्य में आकर जीवन व्यतीत करेगी, जिससे उनका सिर झुक जाएगा। इस कारण उन्होंने उस कन्या को मरवाने का आदेश दिया था, परंतु उनकी धर्मनिष्ठ रानी ने उस निर्दोष बालिका का प्राण नहीं हराया, बल्कि उसे एक दासी के घर सुरक्षित रखवा दिया और आज वही कन्या उसी राज्य की धरती पर पल रही है। पंडितों ने अर्जुन को सावधान किया, महाराज, कृपया ध्यान रखें, नागलोक में जाकर जबरन अपनी पुत्र वधू को लाने का कोई प्रयास न करें। नागराज वासुकी नागों के अधिपति हैं। उनके पास हजारों विषैले और शक्तिशाली नागों की सेना है। वहां जाने वाला मनुष्य शायद ही कभी जीवित लौट पाता है। यह सुनकर अर्जुन व्याकुल हो उठे। बोले, तो क्या मेरी पुत्रवधू कभी भी नागलोक से लौटकर हमारे घर नहीं आ पाएगी? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तभी एक वृद्ध पंडित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, धैर्य रखिए और उस कन्या के 18 वर्ष पूर्ण होने की प्रतीक्षा कीजिए, तभी इस कठिनाई का अंत होगा। राजा ने उन्हें श्रद्धापूर्वक विदा किया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और अंततः वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब नवलदे 18वें वर्ष में प्रविष्ट हुई। एक दिन राजा वासुकी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर के बाजार में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक हवेली की छत पर एक अनुपम रूपवती कन्या को देखा। वह अपने भीगे हुए केश सुखा रही थी और उसका रूप ऐसा लग रहा था मानो आकाश में दूसरा चंद्रमा उदित हो गया हो। उसका सौंदर्य देखते ही राजा मोहित हो उठे। सूर्य की किरणें भी उसके सौंदर्य के सामने फीकी लगने लगीं। किंतु उस क्षण दुर्भाग्य यह था कि राजा यह नहीं जानते थे, यह कन्या और कोई नहीं, स्वयं उनकी पुत्री नवलदेह है। उस काल में केवल विचार मात्र से भी पाप जन्म लेता था। जैसे ही राजा वासुकी के मन में उस कन्या के प्रति मोह का भाव जागा, उसी क्षण परमात्मा का न्याय प्रकट हुआ। अचानक उनके शरीर में तीव्र खुजली शुरू हो गई और जब तक वे महल पहुंचे वह पीड़ा विकराल रूप ले चुकी थी। राजा पागलों की भांति शरीर को नोचने लगे। शीघ्र ही कोढ़ रोग ने उनके शरीर को जकड़ लिया। शरीर से मांस गलने लगा, रक्त बहने लगा और दुर्गंध फैल गई। देश विदेश के वैद्य बुलवाए गए, अनेक औषधियां और प्रयोग किए गए, परंतु किसी से भी लाभ नहीं हुआ। अंततः राजा वासुकी ने फिर से ज्योतिषियों और पंडितों की सभा बुलवाई और अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे विद्वानों, कृपा कर अपनी समस्त विद्या का प्रयोग कीजिए और मुझे इस भयावह रोग से मुक्ति का उपाय बताइए। मेरा शरीर दिन रात इस पीड़ा से ग्रस्त है और अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। पंडित गण अपनी पोथियां खोलकर ध्यान मग्न हो गए। पूरा दिन बीत गया पर समाधान का कोई मार्ग न मिला। अंततः सब जान गए कि इस रोग का कारण केवल राजा के विचार और ईश्वर की लीला है। किंतु उस सत्य को बताना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि वह स्वयं राजा की मर्यादा से जुड़ा हुआ था। वे मौन खड़े रहे। राजा ने उनकी चुप्पी देख क्रोधपूर्वक कहा, क्या तुम्हारी विद्या निष्फल हो गई है? क्यों मौन हो? यदि कल तक कोई उपाय नहीं मिला तो सभी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। पंडित भयभीत होकर अपने अपने घर लौटे और एक गुप्त गोष्ठी में एकत्र हुए। एक वृद्ध पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, यदि हम सत्य कहेंगे तो भी प्राण जाएंगे और नहीं कहेंगे तो भी संकट है। अब हमें क्या करना चाहिए? सभी पंडित उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, दादा, आप हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं। आपकी विद्या और अनुभव हम सबसे अधिक है। आप ही कोई उपाय कीजिए। वह वृद्ध शांत स्वर में बोले, पुत्रों, मैं अब जीवन के अंतिम चरण में हूं। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि मुझे सत्य कहने में प्राण देना पड़े तो वह भी स्वीकार है। मैं राजा को सत्य बताऊंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगली प्रातः सभी पंडित अपनी पोथियां लेकर वृद्ध पंडित को पालकी में बैठाकर राजा वासुकी के दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में उनका सम्मान पूर्वक स्वागत हुआ। बुजुर्ग पंडित को विशेष आसन पर बैठाया गया।
जब राजा दरबार में आए और सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने पंडितों को आदेश दिया, कहिए, आपने कौन सी बात जानी? यह रोग क्या है और इसका निवारण कैसे होगा? बुजुर्ग पंडित ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, यह कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु आपको कोढ़ का रोग हुआ है और इस रोग का मूल कारण एक गहन, करुण और पीड़ादायक सत्य है। राजा वासुकी ने चौंकते हुए पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो इस रोग की जड़ बनी? पंडित ने गंभीर दृष्टि से कहा, महाराज, क्षमा करें, परंतु सत्य यह है कि आपने अपनी ही पुत्री को अनुचित दृष्टि से देखा और उसके प्रति मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वही इस भयंकर रोग का कारण बन गया है। क्योंकि मन का पाप भी दंड के योग्य होता है और उसी दंड का परिणाम यह रोग है। राजा स्तब्ध रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया, परंतु उसी क्षण से एक नवचेतना जागी कि विचार की शुद्धता ही युग धर्म है। राजा वासुकी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सिंह की भांति गरजे, खबरदार पंडित, यदि एक भी शब्द और कहा तो तुझे तुरंत फांसी पर चढ़ा दूंगा। यदि तू हमसे उम्र में बड़ा न होता तो मैं अभी तेरे सिर को धड़ से अलग कर देता। बुजुर्ग पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, चाहे आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, चाहे अपने क्रोध का कोई और दंड दें, पर सत्य वही रहेगा। सत्य मेरे प्राणों से भी बड़ा है और मेरे जाने के बाद भी यह सत्य नहीं बदलेगा। राजा ने झल्लाते हुए कहा, लेकिन मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अपनी ही पुत्री को गलत दृष्टि से देखा है? बुजुर्ग पंडित ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल आपकी रानी ही दे सकती है। कृपा करके इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी असत्य नहीं है। राजा वासुकी को अब धीरे धीरे पंडित की बातों में कुछ गहराई दिखाई देने लगी। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उनके जीवन में किसी गहरे षड्यंत्र की परछाई है। पंडितों ने ठीक ही कहा था। इस प्रश्न का उत्तर रानी के पास है। राजा ने एक लंबी सांस ली और पूछा, तो अब इस भयंकर रोग से मुक्ति का उपाय क्या है? इस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुजुर्ग पंडित ने श्रद्धा से कहा, महाराज, आपकी मुक्ति केवल आपकी पुत्री के हाथों में है, जिसे आप अब तक नकारते आए हैं। वही एकमात्र उपाय है। उस कन्या को अकेले पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहां एक पवित्र अमृत कुंड स्थित है। यदि वह उस कुंड से एक मटका अमृत जल लाकर आपको स्नान कराए तो ही आप इस रोग से मुक्त हो सकेंगे। अन्यथा आप कितनी भी औषधियां क्यों न आजमा लें, नागलोक में इसका कोई उपचार नहीं है। इतना सुनते ही राजा वासुकी के हृदय में कुछ स्पंदित हुआ और वे उसी क्षण महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर उन्होंने रानी से गंभीर स्वर में कहा, महारानी, जो भी हम आपसे पूछेंगे उसका केवल सत्य उत्तर चाहिए। यदि झूठ बोला गया तो परिणाम गंभीर होंगे। राजा के कठोर शब्द सुनकर रानी के चेहरे पर भय उतर आया। उसके हृदय में चिंता समा गई कि कहीं राजा को राजकुमारी के बारे में कुछ ज्ञात तो नहीं हो गया। घबराते हुए रानी बोली, महाराज, आप क्या जानना चाहते हैं? राजा ने शांत पर दृढ़ स्वर में पूछा, रानी, क्या हमारी कोई पुत्री है? यह सुनते ही रानी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसका शरीर कांपने लगा। कांपती हुई आवाज में वह बोली, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो उसे जन्म लेते ही मरवाने का आदेश दिया था। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम पहले ही कह चुके हैं, सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलना है, वरना परिणाम भयानक होंगे। अब हमें यह ज्ञात हो चुका है कि तुमने हमसे छल किया है। राजा के इन शब्दों पर रानी ने अपनी नजरें झुका लीं। राजा बार बार पूछते रहे, पर रानी मौन रही। अब राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी ने कोई बड़ा सत्य उनसे छुपाया है। आखिरकार रानी बोली, महाराज, मैं कोई उत्तर नहीं दे सकती। यदि आप उचित समझें तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दें, या जैसा दंड उचित हो वह दीजिए। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। रानी की बातें सुनकर राजा वासुकी की आंखों में अश्रु भर आए। वे दुख से बोले, रानी, जब मैं स्वयं पीड़ा में डूबा हूं तब किसी और को क्या दंड दूं? मेरे जीवन की डोर अब टूटती सी प्रतीत हो रही है। यदि आपने मुझसे कुछ भी छुपाया है तो कृपा करके अब सच कह दीजिए। मैं वचन देता हूं कि भूतकाल की सारी बातें भूल जाऊंगा और आपको या किसी अन्य को कोई दंड नहीं दूंगा। इसके बाद राजा ने दरबार में पंडितों के साथ हुई पूरी वार्ता विस्तार से रानी को सुनाई। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपना यह वचन निभाएंगे और मेरी सहायता करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे तो मैं सच कहने को तैयार हूं। राजा वासुकी ने भक्ति और श्रद्धा से कहा, रानी,
मैं वचन देता हूं कि आपकी सहायता करने वाले सभी लोगों को सम्मान ही मिलेगा। इस युग में वचन की महिमा सर्वोपरि है। राजा के वचन पर विश्वास कर रानी ने अपने हृदय का सत्य प्रकट किया। वह बोली, महाराज, जिस समय आपने अपनी पुत्री को मरवाने का आदेश दिया था, उसी समय मैंने अपनी सखी की सहायता से उसे छिपवा लिया। उसे मरवाने के बजाय एक दासी के घर में सुरक्षित रखवाया। वह कन्या आज 18 वर्ष की हो चुकी है। रानी की बात सुनकर राजा वासुकी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ मारा और आत्मग्लानि में डूब गए। वे मन ही मन बोले, पंडितों ने सत्य कहा था। अनजाने में मैंने अपनी ही पुत्री को अनुचित दृष्टि से देखा। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। पश्चाताप की अग्नि राजा वासुकी के अंतर्मन में जल उठी। वे अपने अश्रु पोंछते हुए रानी से बोले, रानी, आपने अब तक हमारी पुत्री का नाम नहीं बताया। वह कौन है? रानी ने धीरे से कहा, महाराज, पंडितों ने उसका नाम नवल रखा है। राजा ने भावुक स्वर में कहा, वाह, जितनी सुंदर वह है उतना ही सुंदर उसका नाम भी है। अपने वचन के अनुसार राजा वासुकी ने ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ राजकुमारी नवल को महल में बुलवाया। उसका भव्य स्वागत हुआ। नागलोक में उत्सव का वातावरण छा गया। जिन्होंने कन्या का पालन पोषण किया था, उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। रानी ने अपनी पुत्री नवल देव पर अपार प्रेम और स्नेह बरसाया। उधर पृथ्वीलोक में राजा पार्थ अर्जुन के दरबार में गंभीर शांति छाई हुई थी। वे अपने पंडितों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। राजा ने गहरे स्वर में कहा, हमारा पौत्र परीक्षित अब 18 वर्ष का हो चुका है। अब समय आ गया है कि हम उसे उस शर्त के विषय में बताएं जो हमने नागराज वासुकी से की थी। अब हमें यह निर्णय लेना होगा कि आगे क्या करना है। तभी सभा में एक पंडित ने अत्यंत विनम्र स्वर में सुझाव दिया, महाराज, अब समय आ गया है कि राजकुमार परीक्षित को नागराज वासुकी के साथ हुई उस शर्त की संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराया जाए, ताकि वह समझ सके कि उसका कर्तव्य क्या है। राजा पार्थ अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार को सभा में बुलाया जाए। कुछ ही देर में राजकुमार परीक्षित दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने गुरुजनों और सभासदों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर बोले, दादाजी, आपने मुझे सभा में किस प्रयोजन से बुलाया है, कृपया बताइए। राजा पार्थ अर्जुन बोले, पुत्र, बहुत समय से हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात तुमसे छिपा रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है कि वह समय आ चुका है जब तुम्हें उस सत्य से अवगत कराना आवश्यक है। ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनो। परीक्षित ने नतमस्तक होकर कहा, दादाजी, कृपया बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? तब राजा ने वह संपूर्ण कथा सुनाई जिसमें नागराज वासुकी के साथ एक शर्त का आदान प्रदान हुआ था। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार नागराज ने वचन भंग किया और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास हमें कायर ना कहे। इसके लिए आवश्यक है कि तुम नागराज वासुकी की पुत्री को हमारे महल में पुत्रवधू के रूप में लेकर आओ। इतना कहकर राजा पार्थ अर्जुन अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभा से बाहर चले गए। राजकुमार परीक्षित ने तब राजपुरोहित की ओर विनम्रता से देखा और कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए, मैं नागराज की पुत्री नवल देव को किस प्रकार पृथ्वी लोक पर ला सकता हूं? राजपुरोहित ने गहरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, पुत्र, नागराज वासुकी को कोढ़ रोग ने जकड़ लिया है। यह रोग इतना भयंकर है कि नागलोक के समस्त वैद्य और ज्ञानी इसे ठीक नहीं कर पाए हैं। वह तभी ठीक हो सकते हैं जब उनकी पुत्री नवल देव पृथ्वी लोक से पवित्र अमृत जल लाकर अपने पिता का स्नान कराए। जब वह अमृत कुंड से जल लेने पृथ्वी लोक आएगी, तब तुम्हें उसे हमारे महल में लाना होगा। फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक चेताया, ध्यान रखना राजकुमार, नागलोक में प्रवेश करना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। वहां अनेक विषैले और शक्तिशाली नाग हैं जो किसी भी बाहरी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ते। यदि राजकुमारी सहर्ष तुम्हारे साथ चले तो उचित, परंतु यदि वह मना करे तो उसे बलपूर्वक लाने का प्रयास मत करना। हमारे संस्कार किसी स्त्री के साथ अपमानजनक व्यवहार की अनुमति नहीं देते। राजकुमार परीक्षित ने निश्चयपूर्वक कहा, गुरुदेव, हम अपने संस्कारों की मर्यादा का पालन करते हुए ही कार्य करेंगे। आप दादाजी से कह दीजिए कि हम उनकी पुत्र वधू को अवश्य लेकर आएंगे और उनकी प्रतिष्ठा का मान रखेंगे। अगली प्रातः राजकुमार परीक्षित अपनी छोटी सी सेना के साथ यात्रा पर निकले। वे अमृत कुंड के समीप पहुंचे और वहीं एक तंबू गाड़कर राजकुमारी नवल देव की प्रतीक्षा करने लगे। उधर नागराज वासुकी महल में पीड़ा और पश्चाताप से व्याकुल अपनी पुत्री नवल देव से क्षमा मांग रहे थे। उन्होंने करुण स्वर में कहा,
पुत्री, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं उसी पाप का दंड इस रोग के रूप में भुगत रहा हूं। यह पीड़ा अब सहन नहीं होती। कृपा करके मुझे क्षमा करो और इस कष्ट से मुझे मुक्त कर दो। जिस धर्म में पवित्र रिश्तों की मर्यादा सबसे बड़ी होती है, वहां यह स्वीकार किया गया है कि पुत्री माता पिता का अंश होती है। संरक्षण और सम्मान हर माता पिता का धर्म है। उसे कभी भी अपवित्र दृष्टि से देखना महापाप माना गया है। यही सोच जब दूषित हो जाती है तो न केवल परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्य भी धूमिल हो जाते हैं। भाई और बहन का रिश्ता भी अति पवित्र होता है। शास्त्र कहते हैं कि भाई का कर्तव्य है अपनी बहन की रक्षा करना। अगर वह अपनी ही बहन के प्रति अपवित्र सोच रखे तो वह धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से पापी कहलाता है। पुत्रवधू परिवार में नई भूमिका निभाने आती है। उसे बेटी के समान माना जाता है। उसके प्रति आदर और मर्यादा रखना आवश्यक है और छोटे भाई की पत्नी को भी उसी आदर से देखना चाहिए जैसे बहन को। इन रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन करना न केवल अधर्म है, बल्कि उसका दंड भी कठोर होता है। जो इन पवित्र संबंधों को दूषित करता है उसे सैकड़ों जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। चाहे कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसके प्रति मन में दूषित विचार आए तो वह पाप बन जाता है। राजा वासुकी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे गहरी करुणा और विनम्रता से बोले, पुत्री, हमसे अनजाने में ऐसा पाप हुआ है कि इस असहनीय रोग को भोगना पड़ रहा है। कृपया हमें क्षमा करो और हमारी सहायता करो। नवल देव ने अपने पिता के शरीर को गलते हुए देखा, उनके कष्ट को महसूस किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन में निश्चय किया कि वह अपने पिता की पीड़ा का अंत अवश्य करेगी। राजा वासुकी अपनी पुत्री के इस प्रेम और करुणा से भाव विभोर होकर बोले, पुत्री, यदि तुम इस पीड़ा का अंत करना चाहती हो तो तुम्हें पृथ्वी लोक जाना होगा और वहां के पवित्र अमृत कुंड से जल लाकर मुझे स्नान कराना होगा। तभी यह पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी लोक पर हमारे बहुत से शत्रु हैं। वहां कई लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। किसी से संपर्क मत करना। यदि कोई कष्ट देने का प्रयास करे तो मत भूलना कि तुम एक नागकन्या हो। आवश्यकता पड़ने पर उसे दंश देना, उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना। नवल देव ने गंभीरता से पूछा, पिताजी, आखिर मनुष्यों से हमारी इतनी शत्रुता क्यों है? तब राजा वासुकी ने पूर्ण कथा विस्तार से बताई। एक बार हम शिकार के लिए पृथ्वी लोक पर गए थे। वहां हमारी भेंट पार्थ अर्जुन से हुई। वहीं से इस शत्रुता की नींव पड़ी। अब पृथ्वी लोक के लोग यह मान बैठे हैं कि तुम्हारी सगाई परीक्षित से हो चुकी है और अब वे तुम्हें विवाह हेतु ले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी मनुष्य से संपर्क मत करना। नवल देव ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। कल सुबह मैं अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगी। यह सुनकर राजा वासुकी की आंखों में संतोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री नवल देव को स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। अगली सुबह नवल देव एक मटका उठाकर माता पिता से आशीर्वाद लेकर पृथ्वी लोक के पवित्र कुंड की ओर निकल पड़ी। जब वह अमृत कुंड पहुंची और वहां जल भरने लगी, तभी उसकी दृष्टि एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमार पर पड़ी जो तालाब की मुंडेर पर बैठा हुआ था। वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। नवल देव को उसी क्षण अपने पिता की चेतावनी स्मरण हो आई कि मनुष्यों से उनका वैर है। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार जागा, क्या यह वही परीक्षित है जिससे मेरी सगाई की चर्चा चल रही है? यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसी क्षण राजकुमार परीक्षित की दृष्टि भी नवल देव पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका मन एक अव्यक्त प्रेम से भर उठा। वह सोचने लगा, यह वही राजकुमारी है जिसे मैं जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। यह वही है जिसका चेहरा मेरे भाग्य में लिखा गया है। जैसे इस प्रथम दर्शन ने सृष्टि की ऋतुएं बदल दी हों। चारों ओर संध्या की लालिमा फैली थी। जैसे प्रकृति भी इस शुभ मिलन की साक्षी बनना चाहती हो। दोनों एक दूसरे को अपलक देख रहे थे, जैसे आत्माएं वर्षों से इस क्षण का इंतजार कर रही थीं। नवल देव ने अपने मटके में रस्सी बांधकर जल भरा और कुंड से चलने लगी। यह देखकर राजकुमार परीक्षित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और अत्यंत विनम्रता से कहा, क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? क्या आप नागलोक के महाराज वासुकी की पुत्री नवल देव हैं? नवल देव ने चौंक कर पूछा, राजकुमार, आप मुझे कैसे जानते हैं? नम्र स्वर में उसने कहा, इस समय मेरे पिता की स्थिति अत्यंत गंभीर है और मुझे यह पवित्र जल लेकर शीघ्र ही नागलोक पहुंचना है। परीक्षित ने शांत स्वर में कहा, हे नागकन्या,
मैं आपको जल लेकर जाने से नहीं रोकूंगा, किंतु यदि आप कृपा करके मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। नवल देव ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। पूछिए राजकुमार, आप क्या जानना चाहते हैं? परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा। आपके पिता ने हमारे पूर्वज पार्थ अर्जुन से किया वादा क्यों तोड़ा? ऐसा क्या हुआ कि उनका वचन उनके लिए बोझ बन गया? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वी लोक पर आपका आना उनके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है? परीक्षित की बातें सत्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली थी। वह बोला, हम यह नहीं समझ पाते कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया, लेकिन हम स्वयं अपने वचन पर अडिग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि अर्जुन और उनका वंशज परीक्षित नागों से डरकर अपने वचन से पीछे हट गए। राजकुमारी, कृपया हमारे साथ चलने का निर्णय लें। हम आपको वह सम्मान और प्रेम देंगे जो आपका अधिकार है। राजकुमार की बातों से नवलदेव के अंतर्मन में बचपन की स्मृतियां जाग उठी। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। रंध्र स्वर में वह बोली, राजकुमार, हम विवश हैं। हम चाहकर भी अपने निर्णय नहीं ले सकते। चाहे नागलोक हो या पृथ्वी लोक, एक कन्या के पास अपने भाग्य को चुनने का अधिकार कहां होता है? यदि मेरी माता ने दया न की होती तो मेरी जान बचनी भी कठिन थी। परीक्षित की आंखें करुणा से भीग गईं। उन्होंने कहा, इसी कारण मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलें। हम आपको वह सब अधिकार देंगे जो नागलोक में आपसे छीन लिए गए थे। नवल देव ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमार, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपने पिता से यह वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें इस रोग से मुक्त कराऊंगी। मैं अपने पिता की तरह वचन नहीं तोड़ सकती। उनके वादों के विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं, परंतु मैं आपको यह वचन देती हूं कि जब मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर लूंगी तो अवश्य लौटूंगी। परीक्षित ने चिंता से पूछा, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजा वासुकी आपको इतनी सरलता से पृथ्वी लोक लौटने देंगे? नवल देव ने साहस भरे स्वर में कहा, राजकुमार, मैं आपको वचन देती हूं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं अवश्य लौटूंगी। कृपया मुझ पर विश्वास रखिए और मेरा इंतजार कीजिए। दोनों की आंखों में अश्रु थे। विदा लेते समय नवलदेव ने कहा, राजकुमार, मेरा इंतजार करना। मैं यहीं इसी स्थान पर फिर आपसे मिलूंगी। नवलदेव धीरे धीरे नागलोक की ओर चल पड़ी। राजकुमार परीक्षित दूर तक उसे जाते देखते रहे, मानो उनका हृदय उसी क्षण नवलदेव के साथ चला गया हो। रास्ते में नवलदेव के हृदय में एक चिंता उत्पन्न हुई। उसे ध्यान था कि उसके पिता उसे पृथ्वी लोक लौटने नहीं देंगे, लेकिन वह अपने पिता की तरह वचन भंग नहीं करना चाहती थी। तभी उसने अपने मन में एक गुप्त योजना बना ली, एक ऐसी योजना जो राजकुमार के जीवन में पुनः मुस्कान ला सके। जब वह नागलोक पहुंची तो उसके माता पिता उसे सकुशल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा वासुकी और रानी ने उसकी बहादुरी की सराहना की, जो उसे पृथ्वी लोक से पवित्र जल लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ समय पश्चात राजा वासुकी ने चौक में एक चटाई बिछाई और उस पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्री, अब शीघ्र हमें इस पवित्र जल से स्नान कराओ, जिससे हम रोग मुक्त हो सकें और जीवन का आनंद पुनः पा सकें। अब वह क्षण था जब नवल देव को अपनी योजना को मूर्त रूप देना था। उसने अपने हाथ का अंगूठा पिता के मस्तक पर रखा और शेष जल को पूरे शरीर पर छिड़क दिया, परंतु उसने जानबूझकर वह जल उस स्थान पर नहीं डाला जहां उसका अंगूठा रखा था। धीरे धीरे राजा वासुकी का शरीर स्वस्थ होने लगा, लेकिन मस्तक पर वह चिन्ह शेष रहा, एक गवाही उस संकल्प की जो नवलदेव ने लिया था, एक संकेत कि वह अब अपने भाग्य को स्वयं लिखने को तैयार थी, अपने वचन की मर्यादा में रहकर अपने प्रेम की रक्षा करते हुए। राजा वासुकी जब अपनी खोई हुई सेहत को पुनः प्राप्त कर चुके तो उनके चेहरे पर संतोष की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने दर्पण मंगवाया और जब अपना चेहरा देखा तो वहां अंगूठे का निशान देखकर उनके मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, पुत्री, यह तुमसे कैसी भूल हो गई? यदि यह निशान शरीर के किसी अन्य स्थान पर होता तो कोई बात नहीं थी, पर यह तो हमारे चेहरे पर है। नवल देव ने झुककर विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मुझसे यह भूल अनजाने में हुई है, कृपया क्षमा करें, किंतु आप चिंता न करें। मैं एक बार और पृथ्वी लोक जाऊंगी और इस बार यह निशान भी समाप्त हो जाएगा। राजा वासुकी ने लंबी सांस लेकर कहा, पुत्री, हमें खेद है कि तुम्हें दोबारा पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा, पर यह आवश्यक है, यह चिन्ह मिटना ही चाहिए। नवल देव के हृदय में एक आंतरिक प्रसन्नता थी। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। उसे यही चाहिए था, एक और अवसर पृथ्वी लोक जाने का।
उसने माता पिता का आशीर्वाद लिया, मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और मटका उठाकर फिर से यात्रा पर निकल पड़ी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा संतोष से चमक रहा था। वह जानती थी वह लौटने के लिए नहीं जा रही, बल्कि अपने जीवन का निर्णय पूर्ण करने के लिए जा रही है। जब वह उस पवित्र स्थान पर पहुंची तो देखा कि राजकुमार परीक्षित पहले से ही वहां बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही परीक्षित की दृष्टि नवलदेव पर पड़ी, वह आनंदित हो उठा। दौड़कर वह नवलदेव के पास गया। नवलदेव ने आंखों में आंसू लिए कहा, राजकुमार, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं। अब आप जहां ले चलेंगे मैं चलने को तैयार हूं। राजकुमार परीक्षित अपनी जीवन संगिनी को लेकर महल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा पार्थ अर्जुन भी अपने पौत्र को देखकर हर्ष से भर उठे। पूरे पृथ्वी लोक में उल्लास फैल गया, मानो सबने नागलोक पर विजय प्राप्त कर ली हो। उधर नागलोक में राजा वासुकी और रानी दिन भर अपनी पुत्री की प्रतीक्षा में व्याकुल रहे। रात गहराती गई और उनकी चिंता बढ़ती गई। रानी ने अधीर होकर कहा, हमारी पुत्री अब तक क्यों नहीं लौटी? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? राजा वासुकी भी चिंता में डूबे हुए थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने विशेष दूतों को पृथ्वी लोक भेजने का आदेश दिया, ताकि वे पता लगा सकें कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ। उन्होंने अपने सबसे चतुर गुप्तचरों को इस कार्य के लिए चुना। गुप्तचर जब उस स्थान पर पहुंचे जहां से नवलदेव जल लाती थी, तो वहां घोड़ों के पैरों के निशान मिले। वे उन निशानों का पीछा करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे, जहां यह स्पष्ट हो गया कि राजकुमार परीक्षित नवलदेव को अपने साथ ले गया है। जब वे लौटकर नागलोक पहुंचे और राजा वासुकी को सारी घटना सुनाई, तो राजा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कहा, वही हुआ जिसका भय था। राजकुमारी को परीक्षित अपने साथ ले गया है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं पृथ्वी लोक पर अपने विषधर योद्धाओं की सेना भेजूंगा, जिससे वे हमारे चरणों में गिरने को विवश हो जाएं। राजा वासुकी ने सभा बुलाई और सभी योद्धाओं को आमंत्रित किया। सभा के मध्य में पान का बीड़ा रखा गया और राजा ने घोषणा की, जो योद्धा शत्रु को पराजित कर हमारी पुत्री को वापस लाएगा, वह यह बीड़ा उठाए। लेकिन सभा में कोई भी योद्धा बीड़ा उठाने का साहस नहीं कर पाया। यह देखकर राजा वासुकी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने सबसे बलशाली योद्धा भूरी को डांटा। कहां गया तेरा बल, तेरी वीरता? क्या तू अपने पराक्रम को भूल गया? भूरी नाग, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, यह सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने आवेश में आकर बीड़ा उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं शत्रुओं को यमलोक पहुंचा दूंगा और राजकुमारी को सकुशल वापस लाऊंगा। भूरी नाग तुरंत पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो गया। लंबी यात्रा के बाद वह हस्तिनापुर पहुंचा और ब्राह्मण का वेश धारण कर नगर में घूमने लगा। उसे नगर का शांत और समृद्ध वातावरण बहुत भाया, पर उसने अपने लक्ष्य को नहीं भुलाया। रात्रि होने पर उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया और चुपचाप महल में प्रवेश कर गया। पहले राजा और रानी को अपना निशाना बनाया, फिर राजकुमार परीक्षित के कक्ष में गया और उन्हें भी विष से मार दिया। उसने महल के सभी मुख्य जनों को निष्प्राण कर दिया। फिर वह नवलदेव के पास पहुंचा और प्रसन्नता से बोला, पुत्री, मैंने उन सबको नष्ट कर दिया जिन्होंने तुम्हारा अपहरण किया था। अब चलो नागलोक लौट चलें। भूरी की बात सुनते ही नवलदेव के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई बोली, अरे पापी, तूने क्या कर दिया? ये लोग मेरा अपहरण नहीं कर रहे थे, मैं तो अपनी इच्छा से आई थी। तूने मेरी पूरी गृहस्थी उजाड़ दी। अब मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। नवलदेव के शब्दों ने भूरी नाग के हृदय को चीर दिया। वह निराश, लज्जित और पश्चाताप में डूबा हुआ नागलोक की ओर लौट पड़ा। जब भूरी दरबार में पहुंचा तो राजा वासुकी ने आशा भरे स्वर में पूछा, भूरी, क्या तुम हमारी पुत्री को लेकर लौटे हो? भूरी के चेहरे पर उदासी छाई थी। उसने भारी मन से कहा, महाराज, मैंने पार्थ अर्जुन के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है। इसके बाद उसने विस्तार से सारी घटना राजा वासुकी को सुनाई। यह सुनते ही राजा वासुकी क्रोध से भर उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुमने यह क्या कर दिया भूरी? हमारी पुत्री ने तो स्वयं उस परिवार को चुना था और तुमने ऐसा अनर्थ कर दिया। सभा में एक वृद्ध पुरोहित ने धीरे से कहा, महाराज, कृपया क्षमा करें। भूरी नाग से बहुत बड़ी भूल हो गई है। यह विनाश व्यर्थ गया। राजा वासुकी ने कटु स्वर में पूछा, पुरोहित जी, आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह सब व्यर्थ हुआ? पुरोहित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पृथ्वी लोक में एक महान वैद्य हैं।
यदि उनकी दृष्टि किसी विषधरी के शिकार पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है, उसका विष समाप्त हो जाता है। यह सुनते ही दरबार में गहन निस्तब्धता छा गई। वे सभी जो परीक्षित और उसके परिवार की मृत्यु की बात पर प्रसन्न होने वाले थे, अब निराशा और शोक से भर उठे। उधर हस्तिनापुर में गहरा मातम पसर चुका था। राजमहल के लोग विष के प्रभाव से बेहोश पड़े थे। उनके मुख से झाग निकल रहा था। उसी समय किसी ने वैद्यराज धन्वंतरी का नाम लिया। उनके विषय में मान्यता थी कि उनकी मात्र दृष्टि से ही विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। राजमहल के मंत्रीगण भय और आशंका से भरकर वैद्यराज के आश्रम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने व्याकुलता से निवेदन किया, वैद्यराज, कृपया शीघ्र चलिए। नागों ने हमारे राजा, रानी और राजकुमार को विष से ग्रस्त कर दिया है। वे सब जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहे हैं। वैद्यराज धन्वंतरी तुरंत अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया और अपने दिव्य नेत्रों से पीड़ितों को देखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी व्यक्ति धीरे धीरे चेतना में लौट आए, मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। राजा पार्थ अर्जुन भाव विभोर होकर बोले, वैद्यराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप समय पर न पहुंचे होते तो हमारा संपूर्ण वंश नष्ट हो चुका होता। धन्वंतरी ने गंभीरता से कहा, महाराज, लेकिन यह अनर्थ क्यों हुआ? नागलोक ने आपके समस्त परिवार को नष्ट करने का प्रयास क्यों किया? तब राजा पार्थ ने गहरी सांस लेते हुए नागराज वासुकी के साथ की शर्त और नवलदे की कथा विस्तार से सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद वैद्यराज बोले, आप नहीं जानते नागराज वासुकी अपनी शत्रुता को कहां तक ले जा सकते हैं। मैं अधिक समय तक यहां नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करना होता है। यदि मैं समय पर न पहुंचा होता तो यह संकट टल न पाता। पार्थ अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, वैद्यराज, कृपया इस संकट से उबरने का कोई उपाय बताइए। धन्वंतरी शांत भाव से बोले, जब तक राजकुमार परीक्षित और रानी नवल देव आपके साथ हैं, तब तक नागलोक का खतरा टला नहीं है। उपाय यही है कि उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहां नाग पहुंच न सकें। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां नागों की पहुंच न हो? धन्वंतरी ने उत्तर दिया, समुद्र के बीच एक कंचन महल बनवाइए और परीक्षित तथा नवल देव को वहीं भेज दीजिए। नाग जल में प्रवेश नहीं कर सकते, और यदि करें भी तो वे डूब जाएंगे। नागों की शत्रुता केवल परीक्षित से है, इसीलिए वे महल की ओर आकर्षित होंगे और आपकी नगरी सुरक्षित रहेगी। राजा पार्थ ने श्रद्धा से सिर झुकाया, जैसी आपकी आज्ञा। शीघ्र ही समुद्र के मध्य एक भव्य कंचन महल का निर्माण कराया गया। राजकुमार परीक्षित और रानी नवल देव को उस महल में भेज दिया गया, जहां वे शांति और सुख के साथ रहने लगे। उधर वैद्यराज धन्वंतरी अपने आश्रम को लौट गए। इधर नागराज वासुकी ने अपने दरबार में पान का बीड़ा रखकर कहा, जो भी योद्धा इस पान का बीड़ा उठाएगा उसे वैद्य धन्वंतरी का अंत करना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी योद्धा धन्वंतरी से टकराने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि धन्वंतरी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और पल भर में किसी को भी भस्म कर सकते हैं। तभी तक्षक नाग उठकर आगे आया। उसने पान का बीड़ा चबाते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें। मैंने आपके लिए अब तक जो भी कार्य किए हैं उनमें कभी असफल नहीं हुआ। इस बार भी सफल होकर लौटूंगा। राजा वासुकी ने गंभीरता से पूछा, तक्षक, भूरी नाग भी अपने कार्य में सफल होकर असफल हो गया, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? तक्षक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने आपके लिए पूरा न किया हो? मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद तक्षक नाग ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकल पड़ा। वह वैद्य धन्वंतरी के आश्रम पहुंचा, परंतु वहां कोई उपस्थित नहीं था। वह प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई नहीं लौटा। क्रोधित होकर उसने वैद्यराज को खोजने की योजना बनाई। उसी समय उसकी दृष्टि आश्रम से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक गरीब किसान का परिवार रहता था। तक्षक झोपड़ी के पास गया और भीतर से आवाज दी, कोई है जो इस वृद्ध ब्राह्मण को जल पिला सके? किसान की पत्नी बाहर आई और बोली, बैठिए महाराज, मैं अभी जल लाती हूं। जल पीने के बाद तक्षक ने किसान से कहा, मेरा पुत्र एक विषैले नाग के डंक से पीड़ित है। मैं वैद्यराज से मिलने आया था, पर वे यहां नहीं हैं। क्या आप जानते हैं वे कहां हैं? किसान ने उत्तर दिया, पंडित जी, वैद्यराज अभी हस्तिनापुर गए हैं। वहां राजा पार्थ और उनका परिवार नाग के विष से पीड़ित था,
पर वैद्यराज ने सभी को जीवन दान दे दिया है। तक्षक ने कहा, मुझे उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। किसान बोला, तो आप हस्तिनापुर जाइए, वहीं वे मिलेंगे। तक्षक नाग ने किसान का आभार व्यक्त किया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। पर कुछ मील चलने के बाद वह सोचने लगा, हस्तिनापुर जाना व्यर्थ है, वहां तो सब हमारे शत्रु हैं। यदि मेरी पहचान हो गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। क्यों ना यहीं ठहर कर वैद्यराज के लौटने की प्रतीक्षा करूं। उसने मार्ग के किनारे डेरा जमा लिया और वैद्य धनवंतरी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर नागराज वासुकी ने अपने गुप्तचरों को तक्षक पर नजर रखने भेज दिया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता दी जा सके। इसी बीच वैद्य धनवंतरी अपने 1600 शिष्यों के साथ आश्रम की ओर लौट रहे थे। मार्ग में आगे बढ़ते हुए तक्षक ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। उसने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर एक सुंदर लकड़ी की छड़ी का रूप धारण कर लिया और मार्ग के मध्य में जा गिरा। वैद्यराज धनवंतरी के शिष्यों ने जैसे ही उस छड़ी को देखा, वे उसकी सुंदरता से मोहित हो उठे और उसे पाने के लिए आपस में ही विवाद करने लगे। एक ने कहा कि उसने उसे सबसे पहले देखा है, इसलिए वह उसकी है। दूसरा बोला कि उसने पहले उठाया है, इस पर उसका अधिकार है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि शिष्यों के भीतर लोभ की अग्नि भड़क उठी और वे असत्य का सहारा लेने लगे। गुरु धनवंतरी ने जब अपने शिष्यों को इस प्रकार झगड़ते देखा तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे पूछा, वत्सों, किस बात पर झगड़ रहे हो? शिष्यों ने बताया कि वे उस सुंदर छड़ी के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। गुरु ने शांति बनाए रखने के लिए वह छड़ी अपने गले में डाल ली और बोले, अब यह मेरे पास रहेगी, तुम सभी प्रेम पूर्वक आगे बढ़ो। शिष्य शांत हो गए और गुरु के पीछे चलने लगे। लेकिन तक्षक, जो छड़ी का रूप लेकर इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे ही गुरु के गले में गया, उसने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर गुरु जी की गर्दन पर डंस लिया और तुरंत ही झाड़ियों में अदृश्य हो गया। गुरु धनवंतरी विष के प्रभाव से तड़पते हुए धराशायी हो गए। शिष्यों के हृदय फटने लगे, वे रोने लगे। गुरु जी ने करुण स्वर में कहा, पुत्रों, शांत हो जाओ। तक्षक ने मुझे डंस लिया है, अब मेरी दृष्टि अपने घाव तक नहीं पहुंच सकती। यह मेरा अंतिम समय है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि मैं इस विष से प्राण त्याग दूं तो मेरी समाधि बनाकर यहीं दफना देना। 6 महीने बाद मुझे निकालना, मैं जीवित मिलूंगा। लेकिन यदि तुम लोगों ने इससे पहले मुझे निकाला तो मेरा शरीर सड़ चुका होगा, तब मेरी विद्या व्यर्थ न जाए। मेरे शरीर को खाकर उसे आत्मसात कर लेना, जिससे मेरी विद्या तुम में समाहित हो जाए और तुम सभी धनवंतरी बन सको। इतना कहकर गुरु ने प्राण त्याग दिए। शिष्य इस अद्भुत बलिदान से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गुरु की समाधि बनाई और नियम के पत्तों से ढंक कर श्रद्धा से दफनाया। अब सभी 6 महीने की प्रतीक्षा में लग गए ताकि गुरु जी का पुनः दर्शन कर सकें। उधर तक्षक अपने कार्य को सफल मानकर गर्व से नागलोक लौटा। जैसे ही उसने राजा वासुकी को बताया कि उसने धनवंतरी को डंस लिया है, सारा नागलोक हर्ष में झूम उठा। ढोल नगाड़ों की गूंज में राजा वासुकी ने अपनी मोतियों की माला उतार कर तक्षक को पहनाई और कहा, तक्षक, तुमने हमारी शत्रुता का प्रतिशोध लिया है, अब तुम विश्राम करो। दरबार में बैठा बूढ़ा नाग यह दृश्य देखकर ईर्ष्या से जल उठा। उसने मन ही मन ठाना कि वह इससे भी बड़ा कार्य करके दिखाएगा। उसी समय पृथ्वी लोक से लौटे दूत दरबार में आए। राजा वासुकी ने उनका स्वागत कर समाचार पूछा। दूतों ने निवेदन किया, राजकुमार परीक्षित और राजकुमारी नवल देव को कंचन महल में भेज दिया गया है और तक्षक ने धनवंतरी को डंस लिया है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, फिर क्या हुआ? दूत बोले, गुरु धनवंतरी ने मरने से पहले कहा है कि अगर 6 महीने बाद उन्हें निकाला जाए तो वे पुनः जीवित होंगे और तब 1400 धनवंतरी तैयार हो जाएंगे, जो हमारे लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। यह सुनते ही राजा वासुकी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो परीक्षित को मारना कठिन हो जाएगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में पान का बीड़ा रखा और घोषणा की, जो योद्धा इस संकट का समाधान करेगा और परीक्षित का अंत करेगा, उसे आधा नागलोक मिलेगा। बूढ़ा नाग ने अवसर समझते हुए पान का बीड़ा उठाया और कहा, महाराज, मैं यह कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। वासुकी संतुष्ट हुए और बोले, शाबाश, हम जानते थे कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है। उधर 6 महीने पूरे होने से पहले ही गुरु के शिष्यों में मतभेद उत्पन्न होने लगे। एक शिष्य ने संदेह जताया कि इतने समय बाद गुरु जीवित नहीं हो सकते। दूसरे ने कहा, यदि उनका शरीर सड़ गया हो तो हम उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। अंततः उन्होंने समाधि खोदकर गुरु जी का शरीर निकाला, लेकिन उनका सिर गायब था।
यह देखकर वे स्तब्ध रह गए, पश्चाताप में डूब गए। किसी ने कहा, अगर हमने प्रतीक्षा की होती तो गुरु जीवित होते, अब हमने उन्हें खो दिया। दूसरे शिष्य ने दुखी स्वर में कहा, गुरुजी ने कहा था कि यदि समय से पहले निकाला गया तो हमें उनका मांस खाकर विद्या को आत्मसात करना होगा। तब 50 शिष्यों का समूह एकत्र हुआ और उन्होंने गुरुजी के शरीर को बांट लिया ताकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके। वे मांस पकाने की तैयारी में थे। तभी ब्राह्मण वेश में बूढ़ा नाग उनके डेरे पर आ पहुंचा। सभी शिष्यों ने उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कोमल स्वर में पूछा, पुत्रों, यह कैसी विचित्र महक है? शिष्यों ने पूरी बात बताई और कहा, हम गुरुजी का मांस पका रहे हैं जिससे उनकी विद्या हमें प्राप्त हो जाए। यह सुन ब्राह्मण रूपी बूढ़ा नाग ने करुणा से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि गुरु के देहांत के बाद हवन, दान और पुण्य किए जाते हैं? उनका मांस पकाना अधर्म है। क्या तुम सच में सोचते हो कि गुरु का मांस खाकर विद्वान बन जाओगे? जो गुरु जीते जी नहीं सिखा पाए वह मरकर क्या देंगे? यह पाप है और इसके कारण 7 जन्मों तक नरक भुगतना पड़ेगा। शिष्य डर गए और बोले, ब्राह्मण देव, अब क्या करें? नाग ने उत्तर दिया, यदि पाप से बचना चाहते हो तो गुरु के शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्यों ने उसकी बात मानी और गुरु के अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने का निश्चय किया। वे सभी गंगा की ओर चल पड़े और श्रद्धा से गुरु जी के अवशेषों को पवित्र गंगा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, यह कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों बाप के कंधे पर बेटों की अर्थियां उठी। जानिए उस पापी बाप का नाम। दर्शक बंधु, यह कथा उस समय की है जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 18 दिन तक यह महायुद्ध चलता रहा और अंत में धर्म की विजय हुई। अर्जुन ने जीत हासिल की, लेकिन उस विजय में कितने वीरों का रक्त बहा, कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, कितनी बहनों की मांग उजड़ गई और कितनी पत्नियों के सिंदूर बह गए, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जब यह भीषण युद्ध समाप्त हुआ तब धृतराष्ट्र, जो स्वयं नेत्रहीन थे, अपने शोक में डूबे हुए एक अंधेरे कमरे में बैठकर रो रहे थे। उनके 100 पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। सारा कुल उजड़ चुका था। केवल वे और उनकी पत्नी गांधारी ही शेष थे, जो उसी शोक में अपने आप को खो चुकी थीं। यह वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, वहां पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं, धृतराष्ट्र अश्रुपूरित नेत्रों से कहते हैं, हे माधव, हे नारायण, आप ही बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ा? मैंने 100 जन्मों तक अपने जीवन को खंगाल लिया, एक एक जन्म में झांक कर देखा, पर कहीं कोई ऐसा पाप दृष्टिगोचर नहीं हुआ जिससे यह समझ आ सके कि हमारे 100 पुत्रों की मृत्यु क्यों हुई। हम तो बस उनकी अर्थियां उठाने को तैयार बैठे हैं, जबकि यह तो पुत्रों का धर्म होता है कि वे अपने पिता की अर्थी को कंधा दें। परंतु आज उल्टा हुआ। मैं जीवित हूं और मेरे 100 पुत्र दुर्योधन सहित मरे पड़े हैं। हे माधव, आप ही कहिए, यह कौन सा पाप था? आपने तो हमें समझाया भी था। आपने तो शांति का प्रस्ताव लेकर हमारे दरबार में कदम रखा था। आपने कहा था, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो बस। परंतु हमारा अभिमानी पुत्र दुर्योधन और उसका मामा शकुनी दोनों ने एक न मानी। उन्होंने आपके वचनों को भी ठुकरा दिया। हे प्रभु, केवल आपने ही नहीं, हमारे कुल गुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह और मेरा अनुज विदुर, सबने बहुत समझाया कि यह युद्ध विनाश का द्वार खोलेगा। मेरे भाई विदुर ने तो अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी, पर मैंने उसकी बात भी नहीं मानी। मेरे बेटे ने मुझे नहीं सुना और मैं अपने भाई की बात भी नहीं सुन पाया। मेरे सभी पुत्र इस लोक को त्याग चुके हैं, लेकिन वह पीड़ा जो एक पिता के हृदय में जल रही है, वह केवल मैं जानता हूं। अंधा था मैं पहले से, अब तो इस अंधकार में जीवन भी शेष नहीं रहा। इतिहास में मेरे जैसा कलंकित नाम कोई नहीं रखेगा। मैं वह पिता बना जिसके पुत्रों ने अधर्म का मार्ग चुना और मृत्यु का वरण किया। मैं वह राजा बना जो स्वयं अपने घर को न रोक सका तो राज्य क्या संभालता। हे माधव, अब तो यही लगता है कि मुझ जैसे पिता को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब जीने का क्या अर्थ है जब संतान ही संहार का कारण बन जाए। शब्द रुंध जाते हैं, लेकिन व्यथा का प्रवाह रुकता नहीं। यह कथा हमें केवल युद्ध की नहीं, बल्कि पिता के हृदय में बसे उस पीड़ा की भी झलक दिखाती है, जब वह अपना सब कुछ खो बैठता है और कारण बनता है उसका अपना ही रक्त। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब समय पर संयम न लिया जाए, जब अहंकार सच्चाई पर हावी हो जाए, तो परिणाम केवल हार नहीं
संपूर्ण विनाश होता है। इसलिए हे श्रोताओं, जीवन में धर्म का साथ मत छोड़िए और उन संकेतों को पहचानिए जो आपको विनाश की ओर बढ़ने से रोकते हैं। हे माधव, हे नारायण, हे केशव, मुझे बताइए, मुझे समझाइए, मेरी आत्मा को शांति दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह आवश्यक नहीं कि कोई पाप या पुण्य कर्म किया जाए तो उसका फल तुरंत मिल जाए। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का कुछ महीने बाद, कुछ का वर्षों बाद, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका फल जन्मों के बाद आता है। कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिनका दंड जन्म जन्मांतर के बाद आता है। यह कर्मों की गहराई है, संसार का यह नियम है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो बोया जाता है वह कभी न कभी अंकुरित होकर सामने आता है। धृतराष्ट्र बोले, तो हे माधव, बताइए ना, वह कौन सा जन्म था, कौन सा पाप मैंने किया था जो आज मेरी आंखों के सामने मेरी संतानों की अर्थियां पड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, जब आप पूछ ही रहे हैं तो सुनिए। 100 जन्मों से पहले का एक जन्म था जिसमें आप एक सम्राट थे, न्यायप्रिय, दयालु और धर्मात्मा। आपकी प्रजा आपसे प्रसन्न थी। आप अन्याय के विरोधी थे, दुखियों की सहायता करते थे, लेकिन आपको भोजन का अत्यधिक मोह था। रसना इंद्रिय को आप वश में नहीं कर पाए। बाकी सभी इंद्रियों पर आपका संयम था, पर स्वाद की लालसा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। आप प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन चाहते थे और आपके लिए भोजन बनाना एक विशिष्ट रसोइये की जिम्मेदारी थी। वह रसोइया रोज अच्छे से अच्छा भोजन बनाता, क्योंकि आपने उसे यह शर्त दे रखी थी, यदि कभी भोजन घटिया या कम स्वादिष्ट हुआ तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। रसोइया भयभीत रहता। एक दिन ऐसा आया जब रसोई में पर्याप्त सामग्री नहीं थी। वह बेचैन हो गया। आपके गुस्से और मृत्युदंड के भय से वह कांप उठा। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक भयानक निर्णय लिया। महाराज के महल के पीछे एक सुंदर बाग था। उसी बाग में एक सरोवर स्थित था जो बहुत ही रमणीय था। एक दिन रसोइया उसी सरोवर से एक छोटे हंस के बच्चे को पकड़ कर लाया। उसे मारकर उसका मांस तैयार किया गया। उसमें मसाले, तेल आदि डालकर ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाया गया कि उसका स्वाद अनोखा था। जब वह भोजन आपको परोसा गया, आपने उसे खाया और पहचान नहीं पाए कि यह मांसाहारी है या शाकाहारी। आपको तो वह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगा। आपने प्रसन्न होकर रसोइये की प्रशंसा की। आज तो तूने हमारा दिल जीत लिया है। आपने अपने गले का मोतियों का हार उतारकर रसोइये को दे दिया और कहा, यदि तू रोज इसी तरह स्वादिष्ट भोजन बनाता रहा तो मैं तुझे रोज एक हार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, क्या आप जानते हैं वह हंस का बच्चा कौन था? शायद नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं। एक दिन की बात है जब आप अपने बाग में टहल रहे थे और उसी सरोवर के किनारे रुके थे। तभी एक हंस और हंसनी का जोड़ा वहां आया था। हंसनी गर्भवती थी। हंस ने आपसे निवेदन किया था, हे महाराज, मैं रामेश्वर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपया उसकी देखभाल करना। जब तक मैं लौटूं उसे यहीं आपके सरोवर में छोड़ रहा हूं। आपने स्वीकृति दे दी थी। हंस अपनी पत्नी को आपके संरक्षण में छोड़ गया और तीर्थ की ओर उड़ गया। कुछ समय बाद हंसनी ने एक नहीं बल्कि 100 बच्चों को जन्म दिया। वह अत्यंत आनंदित थी, बच्चों को पालने लगी और अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर रसोइये को प्रतिदिन अच्छे भोजन की आवश्यकता थी। उस दिन जब उसके पास कुछ विशेष सामग्री नहीं थी, उसे भय हुआ कि कहीं राजा नाराज न हो जाएं और मृत्युदंड न दे दें। डर के मारे वह बाग के पीछे गया और हंसनी के बच्चों में से एक को पकड़कर मार दिया। उसका मांस पकाकर आपको परोसा। आप प्रसन्न हुए, हार दिया। रसोइये को लालच आ गया। अगले दिन वह फिर एक और बच्चा लाया। वही किया। तीसरे दिन फिर एक और। इस प्रकार 100 दिनों तक उसने 100 बच्चों को मारकर भोजन में बदल दिया और आपको परोसा। आपने हर बार खाया, संतुष्ट हुए और हार भेंट किया, पर आप नहीं जान सके कि आप क्या खा रहे हैं, मांस था या कोई और व्यंजन। उधर जब तीर्थ से हंस लौटा, वह सरोवर में आया और अपनी हंसनी से मिला। हंसनी ने स्वागत किया, प्रेम दिखाया, पर उसके चेहरे पर उदासी थी। हंस ने पूछा, हे प्रिय, हमारे बच्चे कहाँ हैं? तुम गर्भवती थी, अवश्य ही बच्चों को जन्म दिया होगा। हंसनी की आंखें भर आईं, वह चुप रही। हंस ने फिर पूछा, बताओ बच्चे कहाँ हैं? तब हंसनी दुखी स्वर में बोली, हे प्रिय, जिनके संरक्षण में मैंने तुम्हारी आज्ञा से अपने बच्चों को जन्म दिया, वही सम्राट, जिसके बाग में यह सरोवर है, वही सम्राट हमारे 100 बच्चों को खा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, जब आप एक दिन उसी सरोवर के पास घूमने गए तो वही हंस और हंसनी बहुत दुखी बैठे थे। जैसे ही हंस ने आपको देखा, वह बोला, हे सम्राट,
आप अपने राज्य में इतने अहंकारी हो गए कि आप अपनी रचना पर नियंत्रण नहीं रख सके और हमारे 100 बच्चों को मारकर खा गए। आपने आश्चर्य से कहा, हे हंस, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा? मैंने तो उन्हें संरक्षण में लिया था। मैं जानता हूं कि मैं भोजन प्रिय हूं, पर इतना निर्दयी नहीं कि तुम्हारे निर्दोष बच्चों को खा जाऊं। लेकिन आपने यह नहीं जाना, आपने अपने ही आदेशों और आदतों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से वह पाप किया जो आज जन्मों बाद आपके सामने फल बनकर खड़ा है। हे श्रोताओं, यह वही कर्म था जो धृतराष्ट्र ने एक पूर्व जन्म में किया था। उनके भोजन के मोह ने 100 निर्दोष प्राणियों की बलि ली थी और आज उसी जन्म पूर्व के पाप का फल उन्हें अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के रूप में भोगना पड़ा। यही है कर्म का गाढ़ा नियम। वह मौन रहता है पर भूलता नहीं। जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। तब हंसनी ने करुण स्वर में कहा, महाराज, बुलाइए उस रसोइये को। उसी ने एक एक करके मेरे 100 बच्चों को पकड़कर उनका वध किया और उनके मांस से बना भोजन आपको परोसा। जब रसोइये को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो वह अपराध बोध में सिर झुकाकर खड़ा रह गया। आपने उसे कठोर स्वर में कहा, सत्य कहो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। भय से कांपते हुए उस रसोइये ने सारी सच्चाई प्रकट कर दी। उसने कहा, महाराज, आप रसना इंद्रिय के वश में थे। आपने कहा था कि जिस दिन मेरे बनाए भोजन का स्वाद पहचान में न आए उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। इसी डर के कारण मैंने हंसनी के 100 बच्चों का मांस बनाकर आपको खिला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, यह सुनकर आपको अत्यंत दुख हुआ। पश्चाताप से आपकी आंखें भर आईं। आपने हंस और हंसनी से क्षमा याचना की, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। परंतु हंसनी ने भारी हृदय से कहा, नहीं महाराज, अब क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं रही। आप भोजन के स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि आपको यह भी ध्यान नहीं रहा कि किसकी हत्या हो रही है। आपके इस अंधत्व का दंड आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपको श्राप देती हूं, आप अंधे होंगे, आपके भी 100 पुत्र होंगे और जिस तरह आज मैं अपने 100 बच्चों के वियोग में बैठी हूं, उसी तरह एक दिन आप भी बैठेंगे अपने 100 पुत्रों के शवों के सामने, उनका अंतिम संस्कार करते हुए, विलाप करते हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस श्राप के पश्चात वह हंस और हंसनी अपने प्राण त्याग देते हैं और वही आत्मा अगले जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लेती है। वह जन्मांध होते हैं और उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है, लेकिन काल के विधान से वही 100 पुत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मारे जाते हैं, एक एक करके। और अंत में धृतराष्ट्र को वही पीड़ा सहनी पड़ती है जो उस हंसनी ने अपने पूर्व जन्म में सही थी। अब वही धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे नारायण, मुझे शांति दीजिए। मैंने जो अपराध किया उसका फल मैंने भोग लिया। अब कृपा कर मेरी आत्मा को सांत्वना दीजिए। तब वे उठते हैं और अपने 100 पुत्रों का अंतिम संस्कार करते हैं। एक बाप जो कंधों पर अपने ही बेटों की अर्थियां उठाता है। वे वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पिछले जन्म में हंसनी के बच्चों की हत्या करवाई थी और उसी पाप का फल इस जन्म में भोगा। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं वह कौन था, वह पिता कौन था जो अपने कंधों पर 100 बेटों की अर्थियां उठाकर विलाप करता रहा। वह कोई और नहीं, धृतराष्ट्र थे, जो पिछले जन्म के कर्मों के कारण उस पीड़ा का पात्र बने। यह कथा हमें यही सिखाती है कि किसी भी जीव के साथ किए गए अन्याय का फल एक न एक दिन सामने आता है। महाभारत की यह कथा केवल इतिहास नहीं, अपितु कर्म का अद्भुत दर्शन है। इस संसार में पिता का सबसे बड़ा सपना होता है अपने पुत्रों को अपने से आगे बढ़ते देखना। एक पिता अपने सपनों, इच्छाओं और हर सांस को बेटों के भविष्य के लिए समर्पित कर देता है, लेकिन जब वही बेटों की अर्थी उसके कंधे पर आती है तो वह केवल एक शव यात्रा नहीं होती, वह एक काल बनकर जीवन की सबसे कठोर परीक्षा लेती है। अब हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत के पन्नों में दबी हुई है। एक ऐसी कथा जिसे कम ही लोग जानते हैं, जहां एक पिता को अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कारण बनना पड़ा, जिसने देखा कि पुत्रों का अंत पांडवों के हाथों नहीं बल्कि उनके कर्मों और अहंकार के कारण हुआ। कथा है गंधर्वराज चित्ररथ की। यह कथा न धृतराष्ट्र की है न द्रौपदी की। यह कथा है एक ऐसे पिता की जिसने अपने बेटों के स्वाभिमान को अहंकार बनने दिया और फिर उस अहंकार ने उन्हें मृत्यु लोक की ओर खींच लिया। कौरवों की कथा आपने सुनी होगी, अभिमन्यु की बहादुरी भी जानी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसे योद्धा पिता थे जिनके 7 पुत्रों की अर्थी उनके सामने पड़ी थी और वह पिता रोया नहीं
क्योंकि वह जानता था कि यह केवल मृत्यु नहीं, यह पापों की पूर्णाहुति है। तो चलिए जानते हैं उस पिता की कथा जिसने बेटों को राजकुमार नहीं, युद्ध का ईंधन बना दिया, जिसने जीवन दिया लेकिन सद्गति नहीं। कथा शुरू होती है हस्तिनापुर के एक उपराज्य उपनगरी राजगृह से, जहां राज्य करते थे वीर योद्धा भीष्मकेतु। उनके 7 पुत्र थे, जयकेतु, रणधीर, सुयश, वीर्यधन, महावीर, तुषार और सोमेश। यह 7 पुत्र धनुर्विद्या, युद्ध कला और राजनीति में पारंगत थे। भीष्मकेतु को इन पर गर्व था, लेकिन साथ ही एक डर भी था, उनका बढ़ता हुआ अहंकार। इन 7 युवराजों को यकीन था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध उनके बिना अधूरा है। जब युद्ध की घोषणा हुई तो इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि उन्हें पांडवों का धर्म और न्याय एक दिखावा लगता था। उन्होंने सोचा दुर्योधन ही सच्चा राजा है और उसकी जीत निश्चित है। लेकिन उनका यह निर्णय ही उनका विनाश बन गया। भीष्मकेतु ने समझाया, बेटों, धर्म के विरुद्ध चलना अग्नि में जल डालने जैसा है। पांडव सत्य के प्रतीक हैं, उनके विरोध में जाना स्वयं ईश्वर से युद्ध करना है। परंतु पुत्रों ने कहा, पिता, युद्ध में भावनाओं की नहीं, शक्ति की जीत होती है और शक्ति हमारे पास है। भीष्मकेतु मौन रह गए। शायद उन्हें अंत दिखाई दे गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब ये 7 भाई रणभूमि में उतरे तो अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और अर्जुन जैसे वीरों ने उन्हें एक एक करके परास्त कर दिया। इनकी रणनीति थी छल से, समूह युद्ध से पांडवों को हराना, लेकिन धर्म के पक्षधर योद्धा हर छल को ध्वस्त करते गए। आखिरकार सभी 7 भाइयों का वध हो गया। जब समाचार भीष्मकेतु तक पहुंचा, वे एक क्षण को स्तब्ध रह गए, लेकिन रोए नहीं, क्योंकि वे जानते थे यह मृत्यु नहीं, उनके कर्मों की परिणति है। उन्होंने स्वयं युद्ध भूमि में जाकर अपने पुत्रों की अर्थियां उठाई। हर एक अर्थी उठाते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा बेटा नहीं, यह मेरा अभिमान था, यह मेरा पुत्र नहीं, यह मेरी अधूरी शिक्षा थी, यह मेरे रक्त का उत्तराधिकारी नहीं, यह मेरे मौन का परिणाम है। वह पिता जिसने जीवन दिया, वह मृत्यु का भार कंधों पर उठाए लौट आया। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी ही संतान को धर्म से भटकता देखा, पर समय रहते उन्हें रोक नहीं सका। आज भी कई पिता अपने बच्चों को महंगे स्कूल, बड़े सपने और दिखावे के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें मूल्य, धर्म, संयम और विनम्रता नहीं सिखा पाते। परिणाम स्वरूप वे बच्चे धन से भर जाते हैं, लेकिन आत्मा से खोखले हो जाते हैं। भीष्मकेतु की तरह हम सब एक परीक्षा में हैं। क्या हम अपने बच्चों को केवल सफल बना रहे हैं या संस्कारी भी बना रहे हैं? अगर संतान को केवल शक्ति दी जाए और संस्कार न दिए जाएं, तो अंततः वह शक्ति विनाश बन जाती है और तब पिता को ही अर्थियां उठानी पड़ती हैं। तो मित्रों, आपने सुनी महाभारत की वह रहस्यमयी कथा जहां पिता को अपने ही पुत्रों की अर्थियां उठानी पड़ी। यह केवल इतिहास की कथा नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम सब अपने वर्तमान को देख सकते हैं। आज भी कितने माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन मूल्य नहीं। वे उन्हें शक्ति देना तो जानते हैं, पर संयम सिखाना भूल जाते हैं। और फिर जब संतुलन बिगड़ता है तो वही संतान जो भविष्य थी, वह विनाश का कारण बन जाती है। भीष्मकेतु की तरह कई बार हम अपने ही मौन से अपने बच्चों के पतन के सहभागी बन जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अर्थी आपके कंधों पर न आए, तो आज ही उन्हें शक्ति के साथ धर्म और बुद्धि के साथ विवेक देना शुरू कीजिए। क्योंकि बेटों को वीर बनाना आसान है, पर उन्हें धर्मवीर बनाना ही असली पिता की जीत होती है। धन का उत्तराधिकार देना सरल है, धर्म का उत्तराधिकार देना ही यथार्थ पिता की परीक्षा है। धन देना सरल है, पर धर्म देना ही सच्चा उत्तराधिकार है। राजकुमार बनाना आसान है, पर धर्मवीर बनाना ही असली विजय है। पुत्र की अर्थी पर आंसू नहीं बहते, वहां बहता है वह ज्ञान जो समय रहते नहीं दिया गया। जब युद्ध केवल अहंकार के लिए लड़ा जाए तो विजय नहीं, विनाश जन्म लेता है। कर्म और धर्म के बीच की रेखा मिट जाए तो रक्त से लिखा इतिहास ही शेष रह जाता है। जिस शक्ति में संयम न हो, वह अंततः अपने ही स्रोत को नष्ट कर देती है। अगर बच्चों को केवल सफलता सिखाई जाए और मूल्य नहीं, तो वे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। हर पीढ़ी को यह समझना होगा, संतान को जीवन देना कर्तव्य है, पर उन्हें विवेक देना धर्म है। सच्चा पिता वह नहीं जो पुत्र को शस्त्र थमाए, बल्कि वह है जो उसे धर्म की दिशा दिखाए। जब शक्ति में विवेक न हो, तब वह विनाश का बीज बन जाती है। अहंकार अक्सर पराक्रम का मुखौटा होता है,
जो सत्य की परीक्षा में चूर हो जाता है। धर्म का विरोध केवल शस्त्र से नहीं, संस्कारों की उपेक्षा से भी होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।